बिल्किस बानो 21 साल की थी जब 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनका सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस समय वो गर्भवती भी थी। उनकी आंखों के सामने उनकी 3 साल की बच्ची समेत कई परिजनों की हत्या कर दी गई थी। इस भयावह और जघन्य मामले में कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बीते 15 अगस्त 2022 को इन्हें रिहा कर दिया गया। कहा गया कि इन्हें रीमिशन पॉलिसी के तहत रिहा किया गया है। दरअसल बिल्किस बानो की कई सालों की लड़ाई के बाद दोषियों को सजा हुई थी। हालांकि इतने सालों के बाद दोषी फिर बाहर आ गए। अब बिल्किस बानो ने इन दोषियों को फिर से जेल में भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका डाली है। इस बारे में बिल्किस बानो ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, मैं फिर से खड़ी होंगी और फिर से लड़ूंगी अन्याय के खिलाफ और सही के लिए। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छोड़ने के फैसले ने समाज की आत्मा को हिला दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बिल्किस बानो ने कहा, एक बार फिर से खड़े होकर न्याय के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे पूरे परिवार और मेरे जीवन को नष्ट करने वाले लोगों की रिहाई के बाद काफी देर तक मैं सुन्न पड़ गई थी। मैं अपने बच्चों, अपनी बेटियों और सबसे ज्यादा उम्मीद खत्म होने का सोचकर बेजान हो गई थी। फिर से लड़ूंगी। बिल्किस ने कहा कि जब उन्होंने ये देखा कि देश भर के कई लोग उनके लिए बोल रहे हैं तो उन्हें हिम्मत मिली। उन्होंने कहा, लेकिन जब मैं चुप थी तो कई अन्य लोगों ने उस खालीपन को अपनी आवाज से भर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने समर्थन दिया। इस घोर निराशा में मुझे शक्ति मिली और मैं अपने दुख में कम अकेला महसूस करने लगी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है। फिर उन्होंने अपनी पूरी उम्मीद के साथ कहा, इसलिए मैं फिर से खड़ी होंगी और फिर से लड़ूंगी उसके खिलाफ जो गलत है और उसके लिए जो सही है। आज मैं ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कर रही हूँ। बिल्किस बानो की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और जल्द ही इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे है मन। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।